मॉर्निंग एंड लेट्स सेलिब्रेट। दोस्तों, मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है। मैं एक बिजनेस कोच और पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। व्यापार के इस खेल के अंदर होशियारी से आपने पासे फेंकने हैं। थोड़ी सी भी नजर हटी और दुर्घटना घटी। हर वक्त हर इंसान की नजर आपके धंधे के ऊपर है। आपका जो वेंडर है, जो आपका सप्लायर, जो आपको माल देता है, वो चाहता है आपको महंगे से माल बेचना, जिसके कारण से हर वो चालाकी चल रहा है। आपका कस्टमर वो चालाकी चल रहा है, वो आपसे सस्ते माल लेना चाहता है। आपके जो एम्प्लॉइज है वो चाहते हैं आपसे ज्यादा फैसिलिटीज लें, कम से कम आए और ज्यादा से ज्यादा आपसे सैलरी ले जाएं। इन सब चक्रों में अगर आपसे थोड़ी सी भी गलती हुई तो क्या होगा? माल महंगा मिलेगा, माल सस्ता जाएगा, सैलरी ज्यादा हो जाएंगी, आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे, मुनाफा कम हो जाएगा, नुकसान आपको हो जाएगा। तो मैंने कहा आपको बहुत ही समझदारी से, होशियारी से अपने पासे फेंकने हैं। और इस सब खेल को जानने के लिए चलते हैं हम लोग पर्दे के पीछे, क्योंकि धंधा हमेशा पर्दे का खेल है। जो आपको दिख रहा है वो सब कुछ साफ है, लेकिन एक्चुअल में सारे खेल होते हैं पीछे की तरफ। हर इंसान के दिमाग में कुछ ना कुछ खेल चल रहा है। आप अगर सीधे रहोगे ना तो दुनिया आपको खा जाएगी। इसलिए आपको भी चला के तो चलना ही पड़ेगी। अपने पैसे को बचाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना? तो चलते हैं हम लोग पर्दे के पीछे। आपको जब भी अपने माल की आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप देते हो, चल पार्टनर बनाते हो, एजेंट बनाते हो, तो ख्याल रखना दो तरह के बनते हैं। एक वो होते हैं चालाकी से, एक वो होते हैं जो कि लिमिटेड जगह के लिए होते हैं, और एक वो होते हैं जिनका कोई भी एरिया फिक्स नहीं होता, वो कहीं पर भी जा सकते हैं। देखिए, आपके धंधे में क्या बढ़िया है। अगर आपको लगता है, जैसे हमारे एजुकेशन के अंदर क्या लगता है, क्या होता है, हम लोग जब भी अपने ई कोर्सेज की हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरशिप या एजेंसी देते हैं तो हम लोग सारे के सारे एरिया को खोल देते हैं कि कोई भी इंसान कहीं पर भी जा सकता है। इससे क्या होता है, आपके पास ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट्स होती हैं और ये सब के सब एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर आपस में भिड़ते रहते हैं। और ऐसा ही बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग के साथ में है। अगर आप ऐसे मैन्युफैक्चर हो जिसमें लोग भिड़ सकते हैं, आपके एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर भिड़ सकते हैं, भिड़ाइए। लेकिन वहीं पर कुछ एक ऐसी भी जगहें हैं, जैसे हमारे गांव में होता था कि वहां पर एक स्टेट के अंदर देना ही बढ़िया होता है। एक स्टेट तुम्हारी, एक स्टेट तुम्हारी, एक स्टेट तुम्हारी, एक स्टेट तुम्हारी, ताकि एक स्टेट का एजेंट जो है वो दूसरे के अंदर ना घुस सके, दोनों में लड़ाइयां ना हो सके। लड़ाइयां होंगी तो मैन्युफैक्चर को नुकसान होता है। आपने देखना है कि कहां पर नुकसान भी ना हो, फायदा आपका हो। अच्छा, वहीं पर अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, अगर आप एजेंट हो, अगर आप चल पार्टनर हो, तो आपने देखना है कि आपके लिए क्या बढ़िया है। क्या ओपन मार्केट वो बढ़िया है या लिमिटेड एरिया वो आपके लिए बढ़िया है? तो जो बढ़िया है आपने वो लेना है। हर एक को अपना फायदा चाहिए। और वहीं पर मान लीजिए आप कंज्यूमर हो, तो सबसे पहले यह पता लगाओ कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है, चल पार्टनर है, एजेंट है, उसकी कमीशन कितनी है। वो पता लगाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो चल पार्टनर है उस प्रोडक्ट का, उसके दूसरे को फोन करो, तीसरे को फोन करो। आपको बहुत आराम से बातें करते करते उसकी कमीशन पता लग जाएगी, एक आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आप किसी और को फोन करके या पहले वालों को फोन करके बताओ जी मुझे 10% तो चाहिए, ताकि 10%, 15%, 20%, 30%, पता नहीं कितनी कमीशन है। जितनी कमीशन होगी उसमें से 5, 7, 10% छोड़ करके बाकी आप कमीशन निकालो, अपना पैसा निकालो। आप ऐसे कंज्यूमर, आपको अपना फायदा देखना है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर है, एजेंट है, चल पार्टनर है, तो आपने अपना फायदा देखना है। मैन्युफैक्चरर आपको अपना फायदा देखना है। हर इंसान अपना फायदा देखता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ये कहे कि नहीं जी नहीं, मुझे बेवकूफ बना दो, मैं इसी बनने को तैयार हूं, आप ले जाओ, आप ज्यादा पैसा ले जाओ। कोई नहीं कहता, कोई आके आपको ये नहीं कहेगा कि मैं बेवकूफ बनने को तैयार हूं। आपको समझदारी करनी है, आपको अपना पैसा बचाना है, अपनी कॉस्टिंग कम से कम रखनी है। परचेज कर रहे हो तो कम रखो, अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा करो। जैसे आमिर खान अपने शो सत्यमेव जयते में कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग दिखा नहीं पाएंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग देख नहीं पाओगे। इसी प्रकार से हमारे इस शो गंदा है मगर धंधा है के अंदर बहुत सारी चीजें हम लोग आपको बोल सकते हैं, बता सकते हैं, दिखा नहीं सकते। बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आपको बोल भी नहीं सकता हूं, क्योंकि ओपन प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगर आपको अपने धंधे के अंदर अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो या तो आप कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर कॉल कीजिए, या तो कोर्स को ज्वाइन कीजिए आप, या फिर अगर आपको अपनी प्रॉब्लम का, पर्टिकुलर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन चाहिए तो भी आप कॉल कीजिए। लेकिन ये सर्विसेज पेड सर्विसेज है। ख्याल रखिएगा, आपको जब भी धंधे के अंदर आपने रेट लेने हैं, आपने हमेशा बनाना है, बनना नहीं है। मतलब क्या हुआ, जब भी आप रेट लेते हो तो हमेशा बल्क की बात करो रेट लेते हुए। और जब भी आपसे कोई रेट की बात करे, बल्क की बात करे, देखिए समझिए,
एक तो सबसे पहले जो मेरे मन में थॉट आ रहे हैं मैं आपको वो दे रहा हूं। अभी पहले हम लोग बात कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूटरशिप की कि किस प्रकार से आपने देना है, किस प्रकार से आपने लेना है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कॉस्टिंग की, कैसे आपने लेना है, देना है, बार्गेनिंग है, जो मेरे मन में आ रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कि आपने बनाना है, बनना नहीं है। जब भी आप रेट लेने जाते हो तो हमेशा बल्क की बात करो। अच्छा, यहां पर भी ख्याल रखना आपने, आपके पास वेंडर है एक पर्टिकुलर, आपने उसी से माल लेना है, लेकिन रेट को लेने के लिए आपको दूसरे वेंडर्स को कॉल करना चाहिए। अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज मत करना, क्योंकि आपको उनसे कई बार तरह तरह से आपको रेट लेने पड़ सकते हैं। रेट लेते हुए बल्क की बात करो, और फिर जब अपने वेंडर को कॉल करो तो उससे थोड़ा कम बल्क की बात करना, क्योंकि आपने आफ्टर ऑल ऑर्डर तो देना है उसको। तो कई बार आप थोड़ा सा बल्क की बात करते हो, कई बार नहीं भी करते। अपने वेंडर से जिससे आपने लेना है, आपको रेट पता लग गया, उसके बाद आपने अपने हिसाब से उसको कॉल करके आपने उसका रेट बता के, दूसरों का रेट बता के अपना रेट कम करवाना है। ठीक है। अच्छा, उसी ढंग से जब आपसे कोई बल्क की बात करता है, आपका कस्टमर फोन पे, किसी भी हाथ में अपने बेवकूफ नहीं बनना। कभी भी बल्क का बायर फोन पे रेट नहीं पता करता, रेगुलर अगर ना हो तो। पहली बार का जो भी इंसान आपसे बल्क की बात कर रहा है और साथ में फोन पे बात कर रहा है, तो आप उसका डेमोग्राफिक देखो। आप देखो कि बंदा कौन है, कहां का है, ये जो कस्टमर है, ये जो बिजनेसमैन है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं B2B की, जो बंदा जो है ये कहां का है, क्या है। जब उसके बारे में पूरा पता लग जाए, फिर जाके आपको अपना रेट डिस्क्लोज करना है। लेकिन रेट लेते हुए अपने आइडेंटिटी को बिना डिस्क्लोज किए हुए कोशिश करो आपका जो बायर है जिससे आप कॉल कर रहे हो उसको बेवकूफ बना के फोन से ही बल्क की बात करके रेट को निकालने की कोशिश करो। अपना फायदा देखो, लेकिन आपने दूसरों को बनाना है, आपने बनना नहीं है। ये जितनी भी चला के आपको बता रहा हूं, ये सब की सब हकीकत पर आधारित है और दे आर कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। क्योंकि मेरे स्टूडेंट से मुझे बताया है, जितने भी बिजनेसमैन मेरे कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, वो चला क्या जितने भी उनके वेंडर्स, उनके कस्टमर, उनके एम्प्लॉइज उनके साथ में चलते हैं, या वो जो चलते हैं औरों के साथ में, उनसे मैं आपको बता रहा हूं, कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ का मतलब है कि 36 साल से जब से मैं धंधे के अंदर हूं, तो जिन लोगों ने मेरे साथ में चला क्या चली है, वही चला क्या मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। अच्छा, इन वीडियोस की अगर आप बाकी जितने भी एपिसोड हैं पीछे के, अगर आप देखना चाहते हैं तो दो तरीके हैं। एक तो या तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर मैंने इसके सारे के सारे लिंक दे दिए हैं, आप जाके उनको क्लिक करके देख सकते हो। लेकिन अगर आप ढंग से देखना चाहते हो तो सबसे बेहतर है आप चैनल पे जाइए। चैनल पे जाके आपको सीरीज में दिखाई देगा होम के साथ में आपको वीडियोस दिखाई देंगी, वीडियो से जाके देख सकते हो। और वीडियोस के अलावा अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हो तो प्लेलिस्ट में जाके गंदा है मगर धंधा है की सारी वीडियोस आपको एक क्लिक में बिल्कुल मिल जाएंगी। कम्युनिटी से पहले है प्लेलिस्ट, पहले होम, उसके बाद वीडियो, उसके बाद प्लेलिस्ट। वहां जाके आप क्लिक कीजिए, वहां जाके गंदा मगर धंधा वाले ग्रुप के अंदर जाके आप क्लिक कीजिए, आपको सारी की सारी वीडियोस मिलेंगी। सबसे बढ़िया तरीका तो वो ये, अदरवाइज 1 2 3 वीडियोस देखनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर जाके आप सारी की सारी आपको मिल जाएंगी वीडियोस गंदा मगर धंधा के ऊपर जाके आप देख सकते हैं। जब भी परचेसिंग पे जाते हो तो माल कुछ ऐसा लेके आओ जो औरों के पास ना हो। अगर वो माल आप ऐसा लेके आओगे जो औरों के पास नहीं है, तो आपको 1 का 2, 2 का 2.5, 1 का 3, 1 का 4 आपको मिलेगा। अगर आप वही लेके आते रहोगे जो सबके पास है, तो आपको वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है। मैंने क्या कहा, अगर आप वही लेके आओगे जो सबके पास है, वही आपको थोड़ा सा मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप कुछ विचित्र, कुछ खास, नया, डिफरेंट लेके आओगे तो औरों से ज्यादा मिलेगा ना आपको। अकल की बात है। जैसे हम लोग बात करते हैं मेरे अपने चैनल की, मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं चलाकियां, और इसके ऊपर मैंने देखा है इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। एक बुक लिखी हुई है 20-25 साल पहले, रॉबर्ट ग्रीन की है, 48 लॉज ऑफ पावर। इसके अलावा इसके ऊपर कुछ एक मूवीज बनी है, जैसे रॉकेट सिंह बनी थी, और इसके अलावा इसके ऊपर कोई चैनल नहीं है, कोई ऊपर नेटफ्लिक्स नहीं है, चला के ऊपर कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ देख लिया, कुछ नहीं है। इस कारण से मैंने जानबूझ के अपने आप को डिफरेंट किया। मैं आपको वो दे रहा हूं जो औरों के पास नहीं है, नतीजा मैं ज्यादा लेता हूं। साफ सी बात है, मैं आपसे साफ कह रहा हूं, हमारे कोर्सेज के अंदर हम लोग 1 का 2, 1 का 2.5, 1 का 3 लेते हैं। आप भी क्यों नहीं करते हो उसको? अगर आपके पास कुछ डिफरेंट होगा, कस्टमर कहता है आपके पास क्या ऐसा है जो औरों के पास नहीं है, आपके पास क्या ऐसा है जो मुझे चाहिए, अगर आप वो दे दोगे जो मुझे चाहिए, तो मैं आपको वो दूंगा जो आपको चाहिए। कुछ ऐसा लेके आओ जो दूसरों के पास नहीं है, बहुत आराम से आप 1 का 2, 1 का 3, 1 का 4 बना लोगे। धंधे के अंदर कोई आपका सगा नहीं है। मीठे मुंह से चूना लगाना, इसी को धंधा कहते हैं। क्या कहा मैंने? मीठे मुंह से चूना लगाना, इसी को धंधा कहते हैं। किसी भी इंसान को उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से, उसके एक्सप्रेशन से, उसके बोलने से, उसकी स्पीच से मत जज करो। जितने भी लोग भाषण देते हैं ना, वो सब के सब फरेबी होते हैं।
आपने उसके व्यवहार से पता करना है, उसके शब्दों से, उसके हेयर फेयर से। आप समझ में कहां इशारा कर रहा हूं? कहीं मत जज करो। सब के सब लोग मीठे बनते हैं, व्यवहार से पता लगता है। अपने धंधे को बचाओ, सबकी नजर आपके पैसे के ऊपर है। देखिए, आपको अपने कस्टमर को अगर आपने दिखा दिया, मान लीजिए आप बिगनर हो, आपका काम बहुत छोटा है, आप घर से काम कर रहे हो, आपके पास कोई एम्प्लॉय नहीं है, स्टॉक आपके पास है नहीं, अगर आपने दिखाया कस्टमर आपसे नहीं लेगा, तो आपको अपने आप को बड़ा दिखाना है। और वहीं पर अगर आपने अपने आप को दिखाया बहुत मेगा, बहुत बल्क, बहुत ह्यूज दिखाया, और वो आपकी पर्चियां सारी खुल जाएंगी। तो बहुत छोटा घर से काम करो ये नहीं दिखाना, बहुत बल्क नहीं दिखाना, बहुत ह्यूज नहीं दिखाना, दोनों काम गलत है। कि छोटा दिखाओगे तो माल खरीदेगा नहीं वो आपसे, बहुत बड़ा दिखाओगे तो आप पकड़े जाओगे। तो दिखाओ आपको, आप बिगनर हो, आपको को वर्किंग स्पेस से काम करना है, आपने फ्रीलांसर से काम करना है, आपने स्टॉक अपने पास नहीं रखना, आपने अपने स्टॉकिस्ट का स्टॉक अपने पास दिखा करके उसका शेड कार्ड दिखा करके आपने ऑर्डर लेने, जैसे आपको मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया था। तो आपने यहां से करना है, लेकिन बिगनिंग में सिर्फ, बाद में जाकर के यही चीजें आपको ज्यादा नुकसान करती हैं। फ्रीलांसर्स टाइम ज्यादा लेता है, वो आपके लिए नहीं डेडिकेट होता, इसी ढंग से को वर्किंग स्पेस में प्राइवेसी खत्म हो जाती है। और इसी ढंग से अगर आप दूसरे के स्टॉक को अपना स्टॉक कह के वहां से माल सप्लाई करोगे तो चल तो जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जिनको फौरन हाथ के हाथ माल चाहिए होता है, उनको आप क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग में आपने ऐसा प्रोजेक्ट करना है जब आप बहुत छोटे हो कि आप इतने छोटे नहीं हो, आप इतने बड़े हो। इतना भी मत दिखाओ, आपने दिखाना है कि आप इतने हो, आपके पास स्टॉक है, आपके पास अपने एम्प्लॉइज है, और आप घर से काम नहीं कर रहे हो, आप को वर्किंग स्पेस से काम नहीं कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आप बड़े हो, को वर्किंग स्पेस को छोड़ो, एम्प्लॉय लेके आओ, फ्रीलांसर को छोड़ो, आपने स्टॉक रखना है अपने पास, तभी जाके आपका माल बिकेगा। ये चालाकी आपको करनी है। इस लेवल पे हो तो ये दिखाओ, इस पे हो तो ये दिखाओ, इस पे हो तो ये दिखाओ, सब करते हैं। आप कब करोगे? अगर आपके साथ में किसी ने कोई चालाकी चली है, या आप कोई चालाकी चल रहे हो, या कोई एम्प्लॉय ऐसा है जिसने आपके साथ में चालाकी चली, या किसी वेंडर ने, किसी सप्लायर ने आपके साथ में चालाकी चली, या आपने अपने कस्टमर के साथ में चालाकी चली, या आपके कस्टमर ने आपके साथ में, पूरी चालाकियां भरी पड़ी है, हर तरफ हर इंसान चालाकी चल रहा है। अगर कुछ ऐसा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए, पूरा बताइए इंसिडेंट क्या है। मैं अगली वाली वीडियो में उसको इंक्लूड कर लूंगा। मुझे भी चाहिए होती है सारी की सारी स्टोरीज, सारी की सारी हकीकत, ये सारी की सारी हकीकतें जो कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ में हुई है और किसी ना किसी ने ये चालूपनी की है, राइट। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर और एपिसोड बने, कितने बने, 2 बने, 10 बने, 20 बने, 100 बने, 200 बने, नीचे देखिए कमेंट सेक्शन में जाके कितने आप चाहते हैं कि इसके एपिसोड बने। और साथ में अगर ये कोर्स आप करना चाहते हैं तो आइए, कोर्स को आप कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी प्रॉब्लम का, पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन चाहिए, या उसके ऊपर कोई आप एक चालाकी चाहते हैं तो लिखिए, या फिर ऊपर फोन कीजिए आप इस नंबर के ऊपर। लेकिन ख्याल रखिएगा ये सारी सर्विसेज पेड है, पैसा तो देना पड़ेगा बाबू, चालाक हम लोग भी हैं, फ्री में नहीं देंगे। यहाँ पर फ्री में दे रहे, लेकिन यहाँ पर फ्री नहीं हो पाएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप नहीं करेंगे तो कोई आपकी जगह पे आके सब्सक्राइब कर देगा आपके नाम से। हाँ, ऐसा सोचते हो, कोई नहीं करेगा, आपको आगे आने वाली वीडियोस नहीं मिलने वाली। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आया है, ये वीडियोस पसंद आई हैं और आप चाहते हो कि बाकी वीडियोस आपको मिले, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो और साथ में ऑल को सिलेक्ट करो ताकि आपको बाकी की वीडियोस मिलती रहे। राइट गाइस, बाय बाय, शब खैर। हम लोग मिल रहे हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।